अच्छा, ईडी भी कमाल की चीज है गुरु। किसी वर्ड के पीछे लग जाए तो उसे पास्ट टेंस कर देती है, और किसी आदमी के पीछे लग जाए तो उसका प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट कर देती है। हेलो हेलो, नमस्ते जी। टन टन। भगवान जी, ओ भगवान जी, देखते हैं वो भी हमारा शो। देखो, कोट में कलर भले कम हो, जीवन में कलर कम नहीं होना। रिसेंटली डिलीटेड में से भी डिलीट कर देना। गू भाई बहुत गंदा। गुजरात बोल रहा था मैं, तू गू पे क्यों पकड़ गया? जो बोला वो मत लेना। एक्शन करें। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं रौनक। हफ्ते भर का हालचाल और बवाल लेकर फनतंत्र में आ गए हैं। हाँ, रणतंत्र डेली आता है ना, तो जबान पे वही आ रहा है। कहाँ आता है? आरजे रौनक नोपो पे। तो उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो पसंद आए तो इसको 4 लोगों तक पहुंचाना, जरूर शेयर करना। और अगर हमारा ये वाला चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो करना। शुरू करते हैं। आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ईडी की हिरासत में। अपने पिछले बयान में उन्होंने बताया कि कोविड के बाद उनकी याददाश्त चली गई और इसलिए वो कई सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। मतलब भाई साहब, अगर कोविड के बाद आपकी याददाश्त चली गई है तो आपको ये कैसे याद है कि आपको कोविड हुआ था? एक और सवाल लगे हाथ तो सर जी से भी पूछ लेते हैं। सर जी, अगर छोटे सर जी की याददाश्त चली गई है तो आपने उनको हेल्थ मिनिस्टर कैसे बनाया हुआ है? भैया पता करो, कुछ तो गड़बड़ है। वेल्थ छुपाने के लिए हेल्थ का बहाना। वैसे ईडी के करीबी ने मेरे को बताया कि अब सत्येंद्र जैन जी का इलाज करवाया जाएगा। मतलब मोहल्ला क्लिनिक से निकली बात अब हल्ला क्लिनिक तक पहुंच गई। ईडी पूरे जोर शोर से उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही है। अगर सबूत मिल गए तो कल को हो सकता है बड़े सर जी की भी याददाश्त चली जाए। कौन सत्येंद्र जैन? मैं नहीं पहचानता, क्योंकि सर जी वैसे भी पुराने दोस्तों को भूलने में माहिर हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो योया जी से पूछ लीजिए। योया, हाँ, योगेंद्र यादव जी का शॉर्ट फॉर्म है। जैसे नरेंद्र मोदी का नमो है, योगेंद्र यादव जी का योया है। योगेंद्र यादव जी से भी पूछिए कि वो अपने कितने भूषण भुला चुके हैं। शायद हजारों। क्या बात निकल रहा है मेरे मुंह से? इस पर भरोसा रखना है। बहरहाल, ईडी की जो दूसरी मिसाइल है वो कांग्रेस के कैंप में जा घुसी है। ईडी पिछले कई दिनों से राहुल गांधी जी से पूछताछ कर रही है। जनता यह सोच कर परेशान है कि 3 दिनों से आखिर ईडी ऑफिसर्स और राहुल गांधी जी के बीच में क्या बातें हो रही हैं। कुछ कांग्रेस के नन्हे मुन्ने नेताओं ने यह कहा है कि ईडी के पूछताछ की जो वीडियोग्राफी होनी चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं, होनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं उस वीडियो को लाइव इंडिया के सभी मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज कर दो। जिस हिसाब से बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, क्या पता यही फिल्म हिट हो जाए और बॉलीवुड के अच्छे दिन लौट आए। ऑडियंस के लिए भी लास्ट मोमेंट तक सरप्राइज रहेगा कि पता नहीं अंदर कॉमेडी देखने को मिलेगी या हॉरर। लेकिन मैंने कांग्रेसी से पूछा, गुरु 3 दिन क्यों लग गए पूछताछ में? तो कांग्रेसी आंख मार के बोला, भाई साहब, राहुल जी 1 दिन तो पॉज में ही बिता दिया उन्होंने। जी हाँ, और पॉज की प्रैक्टिस वो कई दिनों से कर ही रहे थे। ये तो आपने देखा भी था पुराने इंटरव्यूज में। तो 1 दिन पॉज में चला गया, दूसरे दिन ईडी वालों ने राहुल जी से सवाल पूछे, और तीसरे दिन राहुल जी ने ईडी वालों से सवाल पूछे। मैंने कहा ईडी वालों को सवाल पूछना तो समझ में आता है, लेकिन राहुल जी ने ईडी वालों से क्या सवाल पूछा? तो कांग्रेसी फिर से आंख मार के बोला कि राहुल जी तो आजकल सबसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, हम हार क्यों रहे हैं? ये समस्या है क्या बोलने का? क्या राहुल गांधी जी से लगातार सवाल पूछे जाने के विरोध में कांग्रेस ने एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया। नहीं सॉरी, उसमें से विशाल हटाओगे। विशाल कहां था वो? मेरी भी याददाश्त जारी है ऐसा लग रहा है। वैसे जानी नहीं चाहिए गुरु, कम से कम 1000-2000 करोड़ कमा लूं। याददाश्त जाने का असली मजा तो तब है। खैर, वापस से आते हैं। कांग्रेस ने एक विरोध प्रदर्शन किया जिसमें उदित राज जी का चेहरा अस्त और बाकियों का पस्त नजर आ रहा था। इस विरोध प्रदर्शन में उतने ही लोग आए जितने लोगों को उदित राज जी ने प्रदर्शन के बाद समोसा खिला सकते थे। इस मिनी रैली को गुजरते देखकर एक भाई ने गुटका थूक कर बोला, मुझे तो लगता है राहुल जी को पार्टी चलाने की बजाय जेसीबी चलानी चाहिए। मैंने उससे पूछा क्यों? उसने बोला, जेसीबी की खुदाई देखने के लिए कम से कम 20 लोग तो आ ही जाते हैं यहाँ पे। गर्मी कैसे शांत होगी? आगे बढ़ते उधर पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर आई एम रन आउट चिल्लाने वाले सॉरी इमरान खान ने बोला है कि भारत में बुलडोजर से घर तोड़ना इनह्यूमन है। मतलब वो बोल भी कौन रहा है गुरु? खुद का 3 घर तोड़ चुका है ये आदमी और अब चौथे घर में रह रहा है। हालांकि पता चला है कि भाई साहब का शनि भी चौथे घर में है, और जिसका शनि चौथे घर में होता है उसका घर कभी भी टूट सकता है, वो भी बिना योगी जी के सहयोग के। यकीन ना आए तो गूगल करके देख लो। ऐसे आदमी को यही सलाह दी जाती है कि सांप को दूध पिलाए और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स न रखे। सांप को दूध पिलाने से याद आया कि वो तो ठीक है, पाकिस्तान का पीएम रह चुका आदमी तो कई सांपों को दूध पिलाकर इंडिया के बॉर्डर पे भेजने की कोशिश तो कर ही चुका होगा। लेकिन ये जो दूसरा वाला उपाय है इनको सूट नहीं करता। इन्हीं अफेयर्स के चलते ही तो इनके चौथे घर में शनि घुसा है। बाय द वे भाई साहब इमरान, मुझे लगता है आपकी पास की नजर कमजोर है, वरना भारत में गुंडों के घर टूटने से पहले आपको अपने देश में टूटता हुआ बलूचिस्तान नजर आना चाहिए। उधर संभालो, वरना दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। और ये मत भूलो कि आपको पाकिस्तान पीएम का चुनाव लड़ना है, यूपी के सीएम का थोड़ी। इस प्रकार की बचकाना बातें
आगे बढ़ते हैं, बात रशिया की भी कर लेते हैं। एक खबर वहां के पीएम पुतिन जी से जुड़ी हुई आई है। अगर आपने नाश्ता कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो हो सकता है इस खबर के बाद ना कर पाए। ठीक है, खबर यह है कि रशिया के पीएम पुतिन जब भी किसी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनके साथ उनकी टीम के कुछ लोग इस काम के लिए जाते हैं कि जब भी उनको ये या ये आए तो वो इकट्ठा कर लें। जी हाँ, सूसू और पोटी इकट्ठा कर सकें। भाई अपना खाद अपना खेत, सॉरी, विदेश यात्रा के दौरान उनका किया हुआ सब कुछ यानी छोटा छीछी और बड़ा छीछी एक डब्बे में इकट्ठा करके, तुमको कैसे मालूम भाई डब्बा था? अच्छा पन्नी थी, चाहे जो भी हो, उसमें इकट्ठा करके वापस अपने देश लाया जाता है। सिक्योरिटी एजेंसीज का मानना है कि अगर ये सैंपल्स विदेशियों के हाथ लग गए तो वो दुनिया को उनके हेल्थ के बारे में बता देंगे और लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा तुमको क्या लगता है अगर किसी देश में कोई प्रधानमंत्री जाता है तो वो देश वाले लोग बैठे रहते हैं कि उसका टट्टी पेशाब लेके बाद में चेक करके बताए कि उसका हेल्थ में क्या है? कुछ भी। खैर आगे बढ़ते हैं, कैसे कर लेते हो ये सब तुम लोग? मतलब सिस्टम क्या होता है, मैं प्रोसेस समझना चाहता हूँ कि अगर मुझे 2 नंबर आ रहा है तो कोई फोल्डेबल कमोड लेकर जाते हो कि लगा देते हो फिर पैक होके फिर दूसरा फोल्डेबल कमोड, या फिर 2 ईंटें रख के नीचे कलेक्शन बॉक्स रख देते हो, या फिर कहते हो कि सामान सीधा पन्नी में गिराओ? मतलब मैं सोच रहा हूँ कि पुतिन को ये कौन बोलता होगा पन्नी देके इसमें करना है। खैर जब मैंने ये खबर सुनी मैं यही सोच रहा हूँ कि मिसाइल टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और वॉरफेयर में इतने रिसर्च करने वाला देश 40 पर भी इतना समय देता होगा, मैंने तो नहीं सोचा। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। वापस भारत आते हैं। दिल्ली में एक दुखद घटना हुई जहां मोमोज खाते समय एक इंसान की मृत्यु हो गई क्योंकि वो उनकी सांस की नली में अटक गया और उनका दम घुट गया और उससे उनकी जान चली गई। इस पर एम्स ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि मोमोज खाते समय ध्यान रखें कि उसे ठीक तरीके से चबा कर खाएं। देख लिया आपने, खाने का तरीका कितना मैटर करता है। लेकिन जब अक्षय कुमार ने मोदी जी से पूछ लिया था कि आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं तो इसको आप लोग हल्के में ले रहे थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आगे बढ़ते हैं, नीरज चोपड़ा के लिए सबसे पहले तो जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक कंपटीशन में उन्होंने 89.3 मीटर भाला फेंक कर नया नेशनल रिकॉर्ड बना लिया भाई साहब। इस रिकॉर्ड के बाद फेंकने के मामले में नीरज चोपड़ा इंडियन पॉलिटिशियंस के बाद दूसरे नंबर पर आ गए हैं। खबर मिली है कि कई सारी पार्टीज अब उनको कांटेक्ट कर रही है कि हमारी पार्टी में आ जाओ, अपन दोनों एक ही काम तो करते हैं फेंकने का, तो इधर ही आगे कर लो। फिर उन्होंने एक भाला फेंक दिया उस प्रवक्ता के पीछे। हाँ अब तक उसके चिल्लाने की आवाज आई नहीं है, भाला सही जगह लगेगा तो चिल्ला ही देगा। ये तो कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मोदी जी ने बोला है कि सरकार अगले 1.5 साल में 10 लाख बेरोजगारों को नौकरियां देगी। इस पर मोदी जी को न पसंद करने वाले एक व्यक्ति ने बोला है कि मोदी जी की वजह से तो पहले ही दोनों तरफ के लाखों ट्रोल्स अच्छा खासा कमा रहे हैं, ऊपर से 10 लाख नौकरियां और अब और कितने अच्छे दिन चाहिए बे। अभी एक आदमी मिला मेरे को, बोल रहा था कि मोदी जी की वजह से मेरा तो घर अच्छा चल रहा है। मैंने पूछा सपोर्टिंग ट्रोल हो या एंटी मोदी ट्रोल? बोलता है मेरी तो चाय की टपरी है, दिन भर ऑनलाइन लड़ने के बाद शाम को दोनों तरफ के ट्रोल्स मेरे यहाँ के साथ में चिल मारते हैं। चाय सुट्टा एकदम बढ़िया बिक रहा है, थैंक यू मोदी जी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। चलिए उनकी दुकान तो बढ़िया चल रही है, आपकी भी मकान और दुकान सही सलामत रहे, अच्छी चले, बुलडोजर से दूर रहे, यही प्रार्थना करते हैं। और हमारी दुकान भी आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है। एक तो कविता के साथ आपको छोड़ी जा रही है, लाइनें पंक्तियां कविता लिखी है सिर्फ आपके लिए। अगर कविता की कोई लाइन आपके दिल में छेद कर दे तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप भी हमारे इंस्टा पे छेद करना ना भूलें। आई मीन हमको इंस्टा पे जरूर फॉलो करना। पहली लाइन यूं है कि मैं पहले से कंगाल प्रिय, क्यों फेंका मुझ पर जाल प्रिय, मैं 10 का नोट फटेला हूं और तुम ईडी का भौकाल प्रिय। ले याददाश्त की आड़, ले याददाश्त की आड़ सनम आंखों में झोंक कर धूल गई, कोविड तो मुझे हुआ था पर तुम ही मुझको क्यों भूल गई। अरे मैं कब से तुझको ढूंढ रहा, अंदर ही अंदर हॉन्टेड हूं, इमरान खान के कमेंट सा क्या मैं सचमुच अनवांटेड हूं। अरे मैं जैन साहब सा क्यूट बहुत, तुम ईडी जैसी टू मच हो, मैं जन्मजात बेकार पड़ा, तुम रोजगार का लालच हो। अरे ये नया जमाना है आया यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का, अगर शुक्रवार है पत्थर का तो शनिवार बुलडोजर का। अरे मैं बनना चाहूं खास प्रिय, आना चाहूं मैं पास प्रिय, पर जुबां कैंसरी है मेरी, मुंह से आती है बास प्रिय। थैंक यू वेरी मच। ये कविता कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमें भी अच्छा लगाइए, इंस्टा पे हमें बताइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। वीडियो को लाइक करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा और 4 लोगों तक पहुंचाएंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन चलने से पहले एक जरूरी बात, जो 4 लाइनों में एक बहुत ही फेमस अच्छे और शानदार राइटर प्रबुद्ध सौरभ ने अपने सोशल मीडिया पे शेयर करी थी, वही लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ध्यान दीजिए, इस समय के हालातों को देखकर ये लाइन कितनी एप्ट है और क्या करने की जरूरत है हमें और आपको। कि फजाओं में कभी पत्थर कभी शोले कभी बारूद, फजाओं में कभी पत्थर कभी शोले कभी बारूद, कभी परिवार मरता है कभी परिवेश मरता है, मगर इन जिद्दियों को कौन समझाए कि ले देकर गुटों के आपसी झगड़ों में पहले देश मरता है। देश को संभालिए, अपने आप को भी संभालिए। थैंक यू वेरी मच।
जय हिंद, जल्दी मिलते हैं।